श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 221 परिच्छेद 37 श्री रामकृष्ण का प्रथम प्रेमोन्माद। पूर्व कथा। देवेंद्र ठाकुर, दीन मुखर्जी और कुंवर सिंह। आज अमावस्या मंगलवार का दिन है, 5 जून 1883 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण काली मंदिर में है। भक्त समागम रविवार को विशेष होता है। आज अधिक लोग नहीं है। राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। हाजरा भी है। श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने वाले बरामदे में अपना आसन लगाया है। मास्टर पिछले रविवार से यहाँ है। कल सोमवार रात को काली मंदिर में कृष्ण लीला पर नाटक हुआ था। श्री रामकृष्ण ने कुछ देर तक देखा था। वैसे यह नाटक रविवार को होने वाला था, पर उस दिन न हो पाया, इसलिए कल सोमवार को हुआ। दोपहर को भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपने प्रेमोन्माद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, कैसी हालत बीत चुकी है। यहाँ भोजन न करता था। वराहनगर या दक्षिणेश्वर या आर्यादह में किसी ब्राह्मण के घर चला जाता, और जाता भी देर में था। जाकर बैठ जाता था, पर बोलता कुछ नहीं। घर के लोग पूछते तो केवल कहता, मैं यहाँ खाऊंगा, और कोई बात नहीं करता। आलम बाजार में राम चटर्जी के यहाँ जाता, कभी दक्षिणेश्वर में सावर्ण चौधरी के मकान पर जाता। उनके यहाँ खाया तो करता था, पर अच्छा नहीं लगता था। उसमें कैसी गंध आती थी। एक दिन हट कर बैठा, देवेंद्रनाथ ठाकुर के घर जाऊंगा। मथुर बाबू से कहा, देवेंद्र ईश्वर का नाम लेते हैं, उनको देखना चाहता हूँ, मुझे ले चलोगे? मथुर बाबू को अपनी मान मर्यादा का बड़ा अभिमान था। वे अपनी गरज से किसी के मकान पर क्यों जाने लगे। आगा पीछा करने लगे। बाद में बोले, अच्छा, देवेंद्र और हम एक साथ पढ़ चुके हैं, चलिए आपको ले चलेंगे। एक दिन सुना कि दीन मुखर्जी नाम का एक भला आदमी बाग बाजार के पुल के पास रहता है, भक्त है। मथुर बाबू को पकड़ा, दीन मुखर्जी के यहाँ जाऊंगा। मथुर बाबू क्या करते, गाड़ी पर मुझे ले गए। छोटा सा मकान, और इधर एक बड़ी भारी गाड़ी पर एक बड़ा आदमी आया है। वह भी शर्मा गया, और हम भी। फिर उसके लड़के का जनेऊ होने वाला था, कहाँ बैठाएं। हम लोग बाजू के कमरे में जाने लगे तो वह बोल उठा, वहां ना जाइए, उस कमरे में औरतें हैं। बड़ा असमंजस था। मथुर बाबू लौटते समय बोले, बाबा तुम्हारी बात अब कभी ना मानूंगा। मैं हंसने लगा। कैसी अनोखी अवस्था थी। कुंवर सिंह ने साधुओं को भोजन कराना चाहा, मुझे भी न्योता दिया। जाकर देखा, बहुत से साधु आए हैं। मेरे बैठने पर साधुओं में से कोई कोई मेरा परिचय पूछने लगे, आप गिरी हैं या पुरी? पर ज्यों ही उन्होंने पूछा, त्यों ही मैं अलग जाकर बैठा। सोचा कि इतनी खबर काहे की। बाद में ज्यों ही पत्तल बिछाकर भोजन के लिए बैठाया, किसी के कुछ कहने के पहले ही मैंने खाना शुरू कर दिया। साधुओं में से किसी किसी को कहते सुना, अरे यह क्या? साधु और अवतार में अंतर। 5 बजे है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। राखाल, हाजरा और मास्टर पास बैठे हैं। हाजरा का भाव है, सो हम, मैं ही ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण हाजरा से, हाँ, यहाँ सोचने से सब गड़बड़ मिट जाती है। वे ही आस्तिक है, वे ही नास्तिक, वे ही भले हैं, वे ही बुरे, वे ही नित्य वस्तु है, वे ही अनित्य जगत। जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं, फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं। एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था।
लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है, अब तब हो रहा है। उसने घर में आकर देखा, लड़का मर गया है। स्त्री खूब रो रही है, पर किसान की आंखों में आंसू तक नहीं। उसकी स्त्री अपनी पड़ोसिनों से इसलिए भी और शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आंखों में आंसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं क्यों नहीं रोता जानती हो? मैंने कल स्वप्न में देखा कि राजा हो गया हूँ और 7 लड़कों का बाप बना हूँ। स्वप्न में ही देखा कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या तथा धर्म उपार्जन करने लगे। इतने में ही नींद खुल गई। अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रो या अपने उन 7 लड़कों के लिए। ज्ञानियों के मत से स्वप्न की अवस्था जैसी सत्य है, जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है। ईश्वर ही करता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाजरा। पर यह समझना बहुत कठिन है। भू कैलाश के साधु को कितना कष्ट दिया था, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ। वे समाधि की हालत में मिले थे। होश में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा, कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया। इस तरह उन्हें चैतन्य कराया। इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई।